हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और संडे का ब्लॉग शुरू किया है मैंने आफ्टरनून से। दोपहर के समथिंग 1 या 1:30 बज रहा होगा और मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े धोने। मशीन लगाऊंगी मैं। और देखिए, मैंने मशीन पे ना दो कवर दो कवर क्या मतलब एक कवर ढक रखा है, उसके ऊपर से टॉवल डाला है। वो इसलिए क्योंकि कितना भी आप इसको ढक के रखो और ये बाहर रखी रहती है तो बहुत धूल मिट्टी आती है। दो बार कवर करके रखती हूँ, फिर भी इस पर धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ मैंने मशीन को अच्छे से साफ़ करके इसमें कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ अंदर रूम में और निकाल रही हूँ कूलर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। बिना कूलर के ना अब चलता नहीं है, सिर्फ पंखे की हवा में रुका नहीं जाता। और ये मैडम यहाँ बैठ के खा रही थी आइसक्रीम। ये अभी नीचे गई थी अपने डैडी के साथ, तो नीचे से आइसक्रीम लेकर आई है। यहाँ मैंने कूलर निकाल लिया है। उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, इधर मैं तब तक अपने कूलर की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। कूलर को भी मैंने कवर करके रखा हुआ था, इसका कवर मैंने बना रखा है, लेकिन फिर ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है और फ्रंट से तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और इसको भी मैं अब साफ़ कर लेती हूँ यूज़ करने से पहले। हालांकि जब मैंने बंद करके रखा था तब भी ये पूरा साफ़ करके रखा था, लेकिन फिर भी ये 2-3 महीने बंद रखा रहता है तो धूल मिट्टी इकट्ठी हो ही जाती है। कूलर हो चुका है मेरा पूरा साफ़। अब मैं भर लेती हूँ इसमें पानी। और यहाँ किमाया जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कूलर के लिए। वाओ मम्मा, आज तो हम कूलर की हवा में सोएंगे। उसको ये लग रहा है। और सच में ना अब इसकी ज़रूरत भी पड़ने लगी है। पंखे में ना बहुत गर्मी लगती है, पंखा जो है बहुत गर्म हवा देता है। और ये देखिए, यहाँ ये बिल्कुल कूलर के सामने ही बैठी हुई है, उसके आगे से हिल डुल नहीं रही है। कह रही है मैं तो अब यहीं रहूँगी, इसी के आगे खाऊंगी, इसी के आगे पीऊँगी, सोऊंगी, पढ़ूंगी, सब कुछ कूलर के सामने ही करेगी वो। देखिए, कूलर हो गया है मेरा चालू। मैंने इसको पानी वगैरह भरा के इसको शुरू कर दिया था। तो ये मैडम यहीं लेट गई हैं कूलर पे। और थोड़ी उसके बाद मैं आप लोगों से मिली हूँ इवनिंग के बज रहे होंगे 6 के समथिंग। और यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी इतनी जल्दी कर रही हूँ आज 6 बजे ही, क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। और उससे पहले ही मैं खाना बनाकर रख दूँगी हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए भी, और अपना भी मतलब बना लूँगी। लेकर तो मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन खा कर जाऊँगी। तो मैं पहले पराठे बनाने वाली थी, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं तुम पूड़ी बना लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं पूड़ियाँ सेक देती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से आटा वगैरह लगा लगू के कर लिया है तैयार, और बना लेती हूँ अपनी सारी पूड़ियाँ। और बिटिया रानी भी हमारी खेल रही हैं, उनका अभी खेलने का ही टाइम चल रहा है। और पूड़ियाँ मेरी सारी सिक चुकी थी। और अब मैं इसी कढ़ाई में बना लूँगी सब्ज़ी। तो इसमें जो घी जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो वो मैंने निकाल लिया है। मैंने कहा इतने घी में क्या सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी इसमें छौंक दी है। मैंने बनाए हैं सूखे आलू, पूड़ियों के साथ ज़्यादातर ये अच्छे लगते हैं। सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया है और पूड़ियाँ रख देती हूँ मैं इसमें सब, जिससे कि ये अच्छे से रखी तभी रहें, और वरना ये बाहर रखी रहेंगी तो सूख जाएंगी। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से कपड़े में कवर करके पूड़ियों को रख दिया है ढक के। और कर देती हूँ यहाँ की पूरी साफ़ सफाई। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह भी धोकर साफ़ कर दिए थे, क्योंकि जितना काम मैं निपटा के चली जाऊँगी उतना ही अच्छा रहेगा। और यहाँ मैं आ गई हूँ अब अपनी पैकिंग करने। मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की थी। पैकिंग करने से पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ कपड़े प्रेस। मुझे जो भी कपड़े पहनने हैं या लेकर जाने हैं वो मैं प्रेस करके रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ बिटिया रानी की यूनिफॉर्म भी प्रेस, क्योंकि कल है मंडे, ये जाएंगी अपने स्कूल और इनके स्कूल की सारी तैयारी मुझे करके रख के जानी है। और यहाँ मैं अपना बैग लगा रही हूँ। ये मैं बैग निकाल कर लेकर आई थी, और देखिए इस बैग में भी ना इसने अपना सारा सामान लगा रखा था, फिर निकाल कर लेकर गई है। कह रही है मम्मा ये सारा सामान मैंने रखा था इसमें। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी रखो, मैं वापस आके आपको दूंगी। तो मैंने बैग खाली करने के बाद इसमें अपने कपड़े रख लिए हैं।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान जो है चार्जर, क्योंकि किसी भी चीज़ के बिना काम चल जाएगा लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। वैसे मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ लेके जाना नहीं था, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े ले जाने थे और उसके बाद रख लिया है मैंने अपना मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, बिंदी, बस यही, और हो गया मेरा बैग पैक। बस इतना ही करना था। और कल किमाया स्कूल जाएगी तो मैं उसका स्कूल का भी बैग रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इनको तो पता नहीं है कि बैग में क्या क्या जाता है, इसका क्या टाइम टेबल है। तो मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसकी सारी बुक्स और नोटबुक जो भी हैं वो सब लगा के चली जाऊंगी। तो ये सुबह उठाकर इसको रेडी कर कर स्कूल भेज देंगे। बस मेन है कि इसकी चोटी कैसे होगी। तो ये कह रहे थे कि मैं किसी न किसी से करवा लूँगा आसपास में, इनको ना चोटी बनानी नहीं आती है अभी इसकी। और इसका पूरा बैग वैग मैंने सब रेडी कर दिया। उसके बाद मैं भी यहाँ रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए, और ये कर रहे हैं बैठ के कैब। और यहाँ मैं किमाया को समझा रही हूँ कि बेटा परेशान मत करना है डैडी को, मैं कल ही वापस आ जाऊँगी, मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए जा रही हूँ। और जहाँ मैं जा रही हूँ मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस थोड़ा ये लग रहा है कि मैं किमाया को छोड़ के जा रही हूँ और मैं इसको पहली बार ऐसे छोड़ के जा रही हूँ, ये मेरे बिना रहती रही है। तो मैं इसको वही समझा रही थी कि थोड़ा डैडी को परेशान नहीं करना, अच्छे से स्कूल वगैरह चली जाना। और ये बैग वैग लटका कर रेडी हैं कि मम्मा मैं जा रही हूँ आपको बैग लेके नीचे, मैं आपको छोड़ कर आऊँगी। यहाँ हमारी कैब आ चुकी थी नीचे और अब मैं पहुँच गई हूँ बस स्टैंड पर। मैंने अपनी बस भी ले ली है, मैं बस निकल चुकी है और मैं जहाँ भी जा रही हूँ मैं वहाँ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं पूरे 12-13 साल बाद वहाँ जा रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।